ओबीसी, देखिए कोई बता नहीं सकता, किसी को नहीं मालूम कि पिछड़ों की आज हिंदुस्तान में क्या आबादी है, किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम भारत माता की जय करते हैं, मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है यह किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना की मांग की। मैंने कहा कि अगर हमें सचमुच में को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देनी है, तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना का है। जिस दिन मैंने यह भाषण किया पार्लियामेंट में, जिस दिन मैंने यह बात बोली, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल गए। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं। जब मैंने ओबीसी की आबादी का सवाल उठाया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी, मगर जब ओबीसी को भागीदारी देने का सवाल आया, उनकी सच्ची शक्ति, उनकी आबादी का पता लगाने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं, जनरल है ही नहीं, सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। भाइयों और बहनों, जाति जनगणना से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान को एमपी एमएलए नहीं चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि हिंदुस्तान को एमपी और एमएलए चलाते हैं, गलतफहमी में हो। किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो क्या करना चाहते हो, सारे के सारे कहते हैं हम आईएएस में जाना चाहते हैं। फिर उससे पूछो क्यों जाना चाहते हो, कहते हैं आईएएस के अफसर देश को चलाते हैं। 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये 90 लोग नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश को चलाते हैं। बजट का पैसा कहां जाएगा? स्वास्थ्य में जाएगा, शिक्षा में जाएगा, देश की रक्षा में जाएगा। सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। राजस्थान की सरकार को कितना मिलेगा, जीएसटी कितनी लगेगी, सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि अगर आप कहते हो कि पिछड़ों की भागीदारी है, तो मुझे यह बता दो कि 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने आईएएस अफसर हैं। बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं, पिछड़ों की आबादी 50% और 90 में से 3 अफसर, 1 अफसर आदिवासी, 3 अफसर दलित। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपया का निर्णय लेते हैं। मतलब आज पिछड़ों की आबादी तकरीबन 50% और पिछड़ों की हिस्सेदारी 5% से कम। और फिर नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि भैया पिछड़ों की सरकार चल रही है।
कौन सी पिछड़ों की सरकार? अगर पिछड़ों की सरकार होती तो कम से कम 45 अफसर 90 में से 45 मतलब 50% ओबीसी वर्ग के होते। यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। थोड़ी सी मैं इनकी योजनाओं के बारे में कह देता हूं। फसल बीमा योजना देखिए, 35,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में जाता है। कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपने ये गुलाबी शर्ट पहनी हुई है, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी उतनी ही जीएसटी अदानी इस शर्ट के लिए देगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो, जितना पैसा आप जीएसटी में 1 लीटर पेट्रोल के लिए दोगे, यहां गरीब से गरीब व्यक्ति जितना आप दोगे उतना ही पैसा अदानी की जेब से निकलेगा। तो जीएसटी कहां से आती है? जीएसटी गरीब जनरल कास्ट के लोगों से आती है, ओबीसी वर्ग के लोगों से आती है, दलितों की जेब से आती है, आदिवासियों की जेब से आती है। तो आपके जेब में से पैसा निकाला 35,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने रखा, 10,000 करोड़ रुपया स्टेट की सरकार डालती है और 5,000 करोड़ रुपया हमारा किसान डालता है। हो गए 35,000 रुपए। नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोड़ रुपया जीएसटी का पैसा, आपका पैसा, आपकी जेब का पैसा 16 कंपनियों को पकड़ा दिया। 16 कंपनी में मैंने चेक किया, आपको एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। जब किसान का खेत बर्बाद होता है, फसल बीमा योजना में किसान फोन लगाता है। किसको लगाता है? उन्हीं 16 कंपनियों को ईमेल डालता है। पैसा किसका? किसान का, इस भीड़ का, पिछड़ों का। कंपनी वाले उससे कहते हैं, भैया आपके खेत में तो नुकसान ही नहीं हुआ, आपको हम बीमा का पैसा नहीं देंगे। तो हुआ क्या? आपके जेब से पैसा निकला, गरीबों के जेब से पैसा निकला, नरेंद्र मोदी ने उसको 16 कंपनी वालों को दे दिया। और जब आपको उस पैसे की जरूरत पड़ी, कंपनी वाले कहते हैं भैया आपको तो नहीं देंगे। दूसरी योजना, अग्निवीर योजना। पहले क्या होता था? पहले सुबह युवा उठते थे, हर वर्ग के युवा उठते थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग सुबह दौड़ते थे, वर्जिश करते थे, सेना में भर्ती होते थे। हिंदुस्तान की सरकार भारत माता को गारंटी करती थी, कहती थी अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो हम आपकी देखभाल करेंगे, अगर आप शहीद हुए आपके परिवार की रक्षा होगी, गांव में आपकी इज्जत बनेगी, और क्योंकि आपने हिंदुस्तान की रक्षा की, जिंदगी भर हम आपकी रक्षा करेंगे। यह पहले कहा जाता था। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? अग्निवीर योजना। सबसे पहले युवाओं से कहते हैं, देखो तुम्हें हम 4 साल के लिए लेंगे, अगर तुम शहीद हो गए तो हमारी गलती नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जितना पैसा पहले सेना की रक्षा करने में जाता था, जवान की रक्षा करने में जाता था, अफसरों की रक्षा करने में जाता था, उतना ही पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को दे दिया। तो अग्निवीर क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आपका जीएसटी का पैसा आपके जेब से निकालकर सीधा अदानी जी के जेब में डाल दिया।
और लाखों युवा जो 4 बजे सुबह उठते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, उनका सपना खत्म कर दिया, उनका दिल तोड़ दिया। देखिए भाइयों और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दें, उसको डरा दें। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। सीधी सी बात है, आप पैसा भर रहे हो। यहां मुझे बता दो, जीएसटी से किसको फायदा हुआ? यहां कोई है जो कह सकता है हां भैया मुझे जीएसटी से बहुत फायदा हुआ? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पैसा आप डाल रहे हो उतना अदानी डाल रहा है। आप सोच रहे हो कि मैंने पेट्रोल अपने टंकी में भरा, हो क्या रहा है? आप आधा पैसा टंकी में भर रहे हो, पेट्रोल टंकी में आधे पैसे का पेट्रोल भर रहे हो, और सीधा उधर से पाइप से जा रहा है पीछे से अदानी की जेब में। आप बिजली का स्विच ऑन करते हो, आप सोचते हो हाँ भैया मैंने बिजली का स्विच ऑन किया, पंखा चलता है, और उधर से थोड़ा सा पैसा सीधा अदानी जी की जेब में जाता है। अब कांग्रेस पार्टी की स्कीम देखिए, 7 गारंटी हैं। आप मुझे बता दो इनमें से अदानी की जेब में कितना पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है? सबसे पहले, इस भीड़ में जो भी बीमार होता है, चाहे कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, हड्डी टूट जाए, सब लोगों को 25 लाख रुपए तक हम फ्री इलाज कराते हैं। नहीं अभी बोल रहा हूं, 25 लाख तक राजस्थान में फ्री में इलाज होता है, सही। चुनाव के बाद वो 50 लाख हो जाएगा। आप सोचिए 50 लाख रुपए का इलाज राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। इसमें से 1 रुपया अदानी जी के जेब में नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, यूपीए के समय कहते थे, भाइयों और बहनों 400 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज कितने का है? 1200 रुपए का है। 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। के बाद कांग्रेस पार्टी सबके सिलेंडर 500 रुपए का कर देगी। अदानी की जेब में कितना पैसा गया? 0। स्वास्थ्य योजना में 0। हर महिला, घर में एक महिला को कांग्रेस पार्टी सीधा बैंक अकाउंट में साल के 10,000 रुपए डाल देगी। अदानी को कितना पैसा गया? 0। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कनाल, यहां की जो कनाल है उसको मैं नेशनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा। चुनाव में कहा था, बन गया नेशनल प्रोजेक्ट। पैसा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो आप देखिए, जो भी हम करते हैं हम गरीब जनता के लिए करते हैं। चाहे स्वास्थ्य योजना हो,
मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, यहां की कनाल हो, सारा का सारा काम हम गरीब जनता के लिए करते हैं। और वो पूरा का पूरा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते रहते हैं। आपको निर्णय लेना है, आप अदानी की सरकार चाहते हो, बीजेपी की सरकार चाहते हो, या आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, राजस्थान के युवाओं की सरकार चाहते हो। अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ना आपकी कनाल बनेगी, ना आपको स्वास्थ्य का पैसा मिलेगा, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ना महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा। अंग्रेजी स्कूल जो हमने खोले हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। बीजेपी के नेता हर भाषण में कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। आप उनके बच्चों से पूछो, अमित शाह से पूछो कि भैया आप बताओ, आप हमें कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? सारे के सारे आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपके बच्चे सिर्फ हिंदी पढ़े, उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़े। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सबसे अच्छी नौकरियां आप लोग ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी नहीं पढ़नी, जितनी हिंदी पढ़नी है पढ़ो। युवाओं से कह रहा हूं जितनी हिंदी पढ़नी है पढ़ो, मगर एक बात याद रखो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में काम करना है, हिंदी चलेगी। वहां पे किसी से बात करनी है, हिंदी चलेगी। मगर कॉल सेंटर में काम करना हो, इंटरनेट का काम करना हो, किसी बड़ी कंपनी में काम करना हो, विदेशी टूरिस्ट से बात करनी हो, हिंदी नहीं चलेगी, अंग्रेजी की जरूरत है। सीधी सी बात है। तो मेरा कहना है किसान के बेटों को, बेटियों को, मजदूर के बच्चों को, छोटे दुकानदार के बच्चों को बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए। आप पायलट बनना चाहते हो, यहां से अमेरिका हवाई जहाज में जाना चाहते हो, सपना पूरा होना चाहिए। ये चाहते हैं कि 2 हिंदुस्तान बने। अपने भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। मैंने शुरुआत में कहा भारत माता है कौन? भारत माता किसान है, भारत माता मजदूर हैं, भारत माता युवा हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। आप भारत माता की जय करते रहते हो और फिर अदानी के लिए काम करते हो। हम जाति जनगणना की बात करते हैं, आप देश को कहते हो कि भैया देश में तो जाति नहीं है, एक ही जात है, वो है गरीब। मैंने मन बना लिया है, और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि मैं आपको 15 लाख रुपए वाला झूठा वायदा करूं। मुझे नहीं पड़ता। मैं, वो अदानी जी की जय करते हैं, मैं भारत माता की जय करता हूं। मेरे लिए भारत माता कौन है मैं बता देता हूं। मेरे लिए भारत माता हिंदुस्तान के गरीब लोग, हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, युवा, छोटे दुकानदार, मेरे लिए ये भारत माता है। और मैंने मन बना लिया है कि राजस्थान में हमारी सरकार आएगी, पहला काम राजस्थान में जाति जनगणना करने का होगा। और जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, बीजेपी को अच्छा लगे ना लगे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अब लिख लो, जैसे ही सरकार आएगी,
देश में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना पूरे देश में करवा देगी। और जितनी भागीदारी पिछड़ों की होनी चाहिए, दलितों की होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की होनी चाहिए, जाति जनगणना के बाद हम उस पर एक्शन ले पाएंगे। उससे पहले किसी को मालूम ही नहीं। मैंने यहां आपसे सवाल पूछा, देश में पिछड़े लोग कितने, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप अपनी शक्ति नहीं समझते। पिछड़े लोग 50% हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया देश में आपकी शक्ति कितनी, आप बता ही नहीं पा रहे, चुप बैठे हो आप। तो पहला कदम आपको अपनी शक्ति के बारे में मालूम होना पड़ेगा। आपको पता होना पड़ेगा कि भैया मैं पिछड़े वर्ग का हूं, देश में 50% आबादी मेरी है। इसका मतलब कम से कम देश में 50% भागीदारी मेरी होनी चाहिए। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो, 100-200 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो। उसमें से मुझे एक पिछड़े वर्ग का, एक दलित, एक आदिवासी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। एक नहीं है उसमें। सबसे बड़ी कंपनी अदानी की कंपनी ले लो। अदानी की कंपनी में आपको एक ओबीसी का बंदा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। सारे के सारे एयरपोर्ट उसके, सड़कें उसकी, कोयला उसका, खेत का स्टोरेज उसका। 50% आबादी आपकी, उसमें आपका एक आदमी नहीं। और पूरा ड्रामा चल रहा है। नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। वो मैंने कहा, शुरुआत में कहा, प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। मीडिया का काम 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का। कभी आपने मीडिया में किसी गरीब किसान को बोलते हुए देखा? कभी आपने किसी मजदूर को बोलते हुए देखा है कि भैया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूं? सोशल मीडिया में दिख सकता है, मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता। मंडी के सामने भूखे मर जाएं, टीवी पे नहीं आएंगे। टीवी पे आपको ऐश्वर्या राय दिखेगी, अमिताभ बच्चन दिखेगा, शाहरुख खान दिखेगा, क्रिकेट मैच दिखेगा। मगर जो सचमुच में देश की पीड़ा है, देश का जो दर्द है, वो टीवी में आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं। टीवी अदानी का है, तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका, और यह सिस्टम तोड़ना है और यह टूटेगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, राजस्थान में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। हमारे कैंडिडेट्स यहां हैं, इनका आप पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इन सब को आप यहां जिताइए। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आप लोग खोलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।